सकते हैं सुभाष की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। ये हॉस्पिटल में हैं और इन पे 4 बोतलें चढ़ी हैं, इन्होंने खुद बताया था। तो जो सुभाष और रीतिका को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, फ़िलहाल वो अब स्लो हो गई है, क्योंकि सुभाष ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के बोला है कि मैं जो गुजर गया उसे भूलना चाहता हूँ और आप लोग मेरा सपोर्ट करें। तो ऑडियंस से भी बोला है कि आप प्लीज़ रीतिका के लिए या उनकी फैमिली के लिए कुछ गलत वर्ड ना यूज करें, क्योंकि गलत वर्ड यूज करने से हमको ही दिक्कत होती है। सुभाष आज भी रीतिका को उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। ये खूबसूरत जोड़ी, ये मासूम चेहरे, ये बताते हैं कि प्यार और मोहब्बत क्या होता है। इतिहास गवाह है कि प्यार और मोहब्बत की दुश्मन दुनिया रही है, कभी किसी ने प्यार वालों को मिलने नहीं दिया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, वही हाल है सुभाष और रीतिका की जोड़ी में। ये एक दूसरे को दिलो जान से चाहने वाले, आज समाज ने इन दोनों को अलग कर दिया है। बट सुभाष ने बोला है कि सारी चीज़ें जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें जल्दी अच्छी हो जाएंगी। तो जब सुभाष ने शादी की थी तो शादी का वीडियो भी पोस्ट किया था, दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन रीतिका का कोई रिस्पॉन्स ना आने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि रीतिका ने ना तो कोई रिस्पॉन्स दिया है और ना ही इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है, ना ही उसने कहीं स्टेटस डाला है, ना ही वीडियो डाला, ना ही कोई वीडियो डिलीट करी है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं गलतियाँ दोनों तरफ से हैं। देखो, गलतियाँ अगर दोनों तरफ से नहीं है ना तो ये सब होता नहीं। कहीं न कहीं सुभाष भी गलती किए हैं, कहीं न कहीं रीतिका भी गलती की है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुभाष ने जब शादी की थी, तो जो भाई ने शादी कराई थी, तो सुभाष ने बोला है कि भैया देखो, प्यार धोखा दे गया। लेकिन प्यार धोखा नहीं दिया है, सुभाष समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रीतिका की हो सकता है कोई मजबूरी हो। अभी कुछ दिन पहले सुभाष ने एक स्टोरी लगाई थी कि दोस्तों सब कुछ सही हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी सुभाष इंस्टाग्राम पे सैड स्टोरी, सैड पे सैड स्टोरी, सैड पे सैड स्टोरी डालते चले जा रहे हैं। कहीं रोड पे डालते हैं गाड़ी के पीछे खड़े होके, कहीं बाइक से डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ये समस्या क्रिएट करती हैं कि अभी भी मामला शांत नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं सुभाष और रीतिका को लेकर। लेकिन सुभाष अंदर से टूटा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऑडियंस चाहती है कि सुभाष जी न्यू वीडियो लाएं, न्यू तरीके से अपने आप को डेवलप करें। जो गुजर गया वो गुजर गया, लेकिन प्यार भूलना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। तो सुभाष जी आज आए थे यूट्यूब पे, तो बोल रहे थे कि दोस्तों मैं हॉस्पिटल गया था, 4-5 बोतल चढ़ी हैं, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी सही हो गई हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि कोई गलत कमेंट ना करें। तो ये बंदा ना जीरो से उठकर यहाँ तक आया है, इसमें रीतिका का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो रीतिका को सुभाष भुला तो नहीं पाएगा, लेकिन कहीं न कहीं एडजस्ट कर जाएगा लाइफ में। तो दोस्तों आप बताओ क्या करना चाहिए, ये दोनों एक हो जाएं या दोनों फिर से वीडियो बनाएं? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि दोनों एक हो जाएं और साथ मिलकर वीडियो बनाएं, ताकि हम लोगों को थोड़ा एंटरटेन करें और ये जोड़ी हमेशा हमेशा बरकरार रहे, चाहे प्यार की वैसे। लेकिन ये प्यार रीतिका करती है, लेकिन रीतिका किसके दबाव में है ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। उधर से ना कोई कमेंट आ रहा है रीतिका की तरफ से, ना कोई वीडियो आ रही है,
ना स्टोरी लग रही है इंस्टा पे, कोई भी कुछ कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि रितिका को दबाव में करके रखा हुआ है ताकि आगे की बात को दबाया जा सके, सुभाष से अलग रखा जा सके। लेकिन ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये गलत हैं, क्योंकि प्यार को रोकना इतना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों आप ही बताओ कि रितिका और सुभाष मिलने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ मिलने चाहिए। ये मासूम सी जोड़ी, ये दो हसीन चेहरे, इनके चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है। आपस में कितना भी झगड़ा हो फिर भी खुशी ही रहती है। इनकी मम्मी हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो जब सुभाष ने रितिका से शादी की तो रितिका का कहना है कि प्रैंक था, बट सुभाष के पास डॉक्यूमेंट है। कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि सुभाष जो डॉक्यूमेंट हों वो रियल हों। बाद में रितिका को रियलाइज हुआ कि ये मैंने किया जो गलत किया। आप देख लो कितने मासूम चेहरे हैं ये दोनों, देख लो, आप सभी लोग देख लो। इनको कौन कहेगा ये कि ये दोनों अलग हो जाएं? कोई नहीं कहेगा। मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि ये दोनों अलग हो जाएं। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही खुश दिल दोनों हैं। मैं सुभाष से भी मिला हूँ, रितिका से भी मिला हूँ, और सुभाष के फ्रेंड सर्कल में हैं जो अभी बीच में सौरभ है, बहुत सारे लड़के हैं जिनसे, पवन है, यूट्यूब पे ही काम करते हैं ये सब। तो इन दोनों को कहीं न कहीं भ्रमित किया जा रहा है। रितिका की फैमिली कह रही है कि नहीं ऐसी शादी नहीं होने देंगे। सुभाष ने शादी कर ली है, लेकिन जब सुभाष ने शादी की थी तो रितिका की फैमिली से पूछ के ही तो की होगी, बगैर वैसे तो की नहीं होगी, या रितिका की मर्ज़ी से की होगी। अगर ये प्रैंक है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि सपोर्ट ऑडियंस एक ही बार करेगी, अब बार बार सपोर्ट नहीं करेगी। आपको सपोर्ट करती है, आप बाद में बोल देते हो कि ये प्रैंक था। ये सारी चीज़ें गलत हैं। सुभाष ने जब शादी की तो किसी को बताया नहीं, कोर्ट मैरिज कर ली। ये लोग काफ़ी स्ट्रगल किए हैं तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। जब सुभाष ने शादी की थी तो आप शादी वाली फ़ोटो में देख सकते हैं कि दोनों कितने खुश हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हाँ दोनों ने शादी की है। लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है कि रितिका कह रही है प्रैंक है। तो दोस्तों आप ही बताओ कि ये प्रैंक है या रियल की शादी। मेरे को तो रियल की शादी लग रही है कि जिस हिसाब से सारी चीज़ें हुई थी। देखो दोनों कितने खुश लग रहे हैं, बहुत ही मासूम लग रहे हैं दोनों। प्रॉपर तरीके से तैयारी थी और सिंदूर भी प्रॉपर तरीके से भरा गया है। ये भी नहीं है कि कोई फॉर्मेलिटी पूरी की गई हो, नहीं, डॉक्यूमेंट भी बनाए, उनमें हाथों के फिंगरप्रिंट के निशान भी हैं, सारा कुछ क्लियर किया गया है। फिर भी सारी चीज़ें अभी भी डाउट ये मन में ये है कि सुभाष ने सारा कुछ डिलीट कर दिया। हो सकता है कि रितिका की फैमिली ने ये शर्त रखी हो कि तुम अपने चैनल से ये सारी चीज़ें हटाओ, तभी जाके हम रितिका को वापस भेजेंगे, क्योंकि प्यार करने वाला कुछ भी कर सकता है। तो सुभाष ने सारी चीज़ें हटा दी, और सुभाष से शायद ये प्रेशर भी डाला हो कि तुम सब ऑडियंस से बोलो कि जो भी शादी की फ़ोटो हैं वो सारी फ़ोटो डिलीट करें। क्यों? कि कोई सबूत नहीं बचेगा, तो फिर बाद में ये बोलेंगे कि सबूत क्या है कि मैंने तुमसे शादी की थी। तो सुभाष को कहीं न कहीं ये सारा डाटा रखना चाहिए। रितिका गलत नहीं है, क्योंकि रितिका गलत होती तो ये कदम ही नहीं उठाती। आप देख सकते हैं इन चेहरों को कि ये गलत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि जिस हिसाब से ये काम करते थे एक साथ मिलकर, वैसे गलत नहीं हो सकते हैं। सारा कुछ एक दूसरे के ऊपर निछावर करते थे, एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। तो ये दोनों कैसे अलग हो सकते हैं, आप ही लोग बताओ। मैं तो ऑडियंस से यही दरख्वास्त करूँगा कि इन दोनों को मिलाने की दुआ करें भगवान से। मैं भी दुआ करता हूँ और ये लोग वापस फिर प्लेटफॉर्म पे आएँ, एंटरटेन करें हम लोगों को, अच्छी अच्छी वीडियो लाएँ। ऑडियंस आपका क्या कहना है कि सुभाष रितिका मिल जाएँ आपस में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि रितिका और सुभाष का सपोर्ट हो सके। कहीं न कहीं रितिका भी अपनी जगह सही है, सुभाष भी अपनी जगह सही है। इसमें इंटरफेयर अगर कोई कर रहा है तो शायद हमें जहाँ तक लगता है रिसर्च के अकॉर्डिंग रितिका की फैमिली इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि सुभाष ने तो सारा कुछ क्लियर कर दिया है।
तो दोस्तों हम तो यही चाहेंगे ये मासूम चेहरे वापस से मिल जाएं, तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और मैं अभी बहुत सारी चीज़ें आनी सामने बाकी हैं। सुभाष ने तो बोल दिया है कि कोई भी गलत कमेंट मत करो, और अब सब कुछ मैं भूल जाना चाहता हूँ जो गुजर गया। अब एक नए सिरे से स्टार्ट करूँगा। तो प्लीज़ गाइस सब सपोर्ट करो, इतने से इतने ज़्यादा शेयर करो कि रितिका सुभाष को फिर वापस मिला दो।